वाइज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो कि हम लोग ये करने जा रहे हैं क्वेश्चन एमसीक्यू, वो एनसीईआरटी साइंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने चूज़ करके लिया है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी घुल जाना, उसको हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन आदि। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारकों को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा रहा, ठोस कपूर की बात करते हैं हम लोग। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने में पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन के रूप में हम लोग करते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलना, दुग्ध स्कंदन। कौन सा है देखेंगे हम लोग। दुग्ध स्कंदन जो होता है सिर्फ यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि इनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि रासायनिक संरचना में। जबकि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनाना तथा कागज़ का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चौथे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, हम बता दें डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन के बारे में दिया हुआ है और आगे बढ़ते हम लोग। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। यानी पहले दूध को बहुत गर्म किया जाता है और अचानक ठंडा कर दिया जाता है, उसको हम लोग पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें भी दिया है, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी खाद्य पदार्थ, सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने वर्ष 1864 ईस्वी में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज़ का फाड़ना, ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन होना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कागज़ का
फाड़ना ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन रासायनिक अभिक्रिया है। दहन कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, दहन अथवा प्रज्वलन मतलब बर्निंग रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकारकृत पदार्थ का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। और आगे भी देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे रासायनिक तत्व दिए गए हैं, संबंधित खोज। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। मेसान की खोज यूकावा। मेसान की कौन किया? यूकावा। पॉजिट्रॉन की कार्ल एंडरसन। नाभिक की रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत की जॉन डाल्टन ने किया है। परमाणु क्रमांक की मोसले ने किया है। परमाणु क्रमांक की मोसले। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का है। आधुनिक आवर्तसारणी मोसले। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकवेरेल। आवर्त सारणी की बात करें तो हम लोग क्या है? दिमित्री मेंडलीव। द्रव संरचना का नियम लैवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लैवोजियर। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन। आइंस्टीन है। द्रव्य ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने दिया है। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे का है। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे से संबंधित है। पीएच मापक्रम सोरेनसन ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह आइंस्टीन में। वैद्युत संयोजकता कोसेल। तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व। देखिए, कुल ज्ञात तत्व 118 हैं। प्रकृति में प्राप्त तत्व 98 हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 24 हैं। धातु तत्वों की संख्या 91 है और धातु एवं उपधातु तत्वों की संख्या 27 है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। द्रव धातु तत्व पारा। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व क्या है? चांदी। ठीक है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे अधिक अघातवर्धनी तत्व है सोना। इसको कितना भी आप पीट दें। सबसे अधिक विद्युत क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला अगर वर्ग 0 वर्ग। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम। तो ये था हमारा जो चैप्टर था वो क्या था? ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में था। और आगे भी कुछ इस तरह की वीडियो आएगी, आप उसको चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी इसको शेयर कराइए।